इंडियन लेजेंड स्टार धर्मेंद्र साहब इस दुनिया में नहीं रहे। धर्मेंद्र वो थे जिनके बारे में दिलीप कुमार साहब कहते थे कि काश जो अल्लाह ने इसे हुस्न दिया है मुझे दिया होता। दबंग बॉडी की वजह से उन्हें हिटमैन का खिताब दिया गया। हमारे साथ इस वक्त अमरीन मौजूद हैं और ये धर्मेंद्र जी की बेटी हैं। ये कहते हैं जनाब मुझे वो बाप की तरह अजीज थे। वो मुझे अपनी बेटी कहते थे, बहुत प्यार करते थे, बहुत दुआएं देते थे। मुश्किल वक्त में भी मेरे साथ खड़े रहे, बहुत प्यार दिया हमेशा उन्होंने। मेरी बर्थडे पर उन्होंने मुझे वीडियो भेजी जिसमें उन्होंने मुझे विश किया। हेलो डियर अमरीन, सालगिरह मुबारक हो। मेरे बच्चों की अक्सर जो तस्वीरें थी वो ट्वीट करते थे। मेरे लिए तो वो बाप के जैसे थे और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई बहुत अपना जो है वो चला गया इस दुनिया से। जी नाज़रीन, इंडियन लेजेंड स्टार धर्मेंद्र साहब इस दुनिया में नहीं रहे और इंतकाल हो चुका है उनका। धर्मेंद्र वो थे जिनके बारे में दिलीप कुमार साहब कहते थे कि काश जो अल्लाह ने इसे हुस्न दिया है मुझे दिया होता। लातादाद मूवीज़ में काम किया, 60 साल उन्होंने बॉलीवुड पे राज किया और उनकी दबंग बॉडी की वजह से उन्हें हिटमैन का खिताब दिया गया। हमारे साथ इस वक्त अमरीन मौजूद हैं और ये धर्मेंद्र जी की बेटी हैं। ये कहते हैं जनाब मुझे वो बाप की तरह अजीज़ थे और पूछते हैं कि इतना गहरा तल्लुक कैसे बन गया कि एक वो शख्स जो सरहद पार रहता था और दुनिया भर में उसके लाखों पुरस्कार थे, किस तरह उन्होंने इन्हें अपनी बेटी बनाया और इस वक्त ये किस गहरे सदमे में है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम थैंक यू सो मच। मैम कितना तकलीफ से लम्हा है, आपकी आंखें भी नम हैं कि आप कह रही हैं कि आपका वालिद की तरह वो एक दर्जा था, आप देती थी आप उन्हें। ये रिश्ता आपका कैसा बना उनके साथ? मेरा उनके साथ रिश्ता कैसे बना, एक्चुअली मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन भी थी और मेरा ख्वाब था कि मैं उनसे मिलूं, उनसे बात करूं। बस एक ताल्लुक़ बन गया उनसे और वो ताल्लुक़ जो था वो बाप बेटी का ही आप समझ लें था। वो मुझे अपनी बेटी कहते थे, बहुत प्यार करते थे, बहुत दुआएं देते थे और मुश्किल वक्त में भी मेरे साथ खड़े रहे, बहुत प्यार दिया हमेशा उन्होंने। और मेरी बर्थडे पर उन्होंने मुझे वीडियो भेजी जिसमें उन्होंने मुझे विश किया। हेलो डियर अमरीन, सालगिरह मुबारक हो आपको, आपके घर वालों को, आपके सब करीबी लोगों को, आपके बच्चे बच्चियों को। जीती रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। मेरे बच्चों की अक्सर जो तस्वीरें थी वो ट्वीट करते थे, मेरी टाइमलाइन से लेकर ट्वीट करते थे, ऊपर दुआएं लिखते थे, तो बहुत प्यार करते थे। मिस क्या वजह है वो शख्स हालांकि धर्मेंद्र पाजी की ज़िंदगी में अगर देखिए ना, बहुत कम मीडिया टॉक है उनकी लाइफ में। वो बहुत आए नहीं, मीडिया को फेस किया ही नहीं। आप पाकिस्तान में मौजूद थी और वो इंडिया में थे। ये तल्लुकात बड़े ही आपके गहरे बने। इवन क्या बता रही कि आपके बच्चों की भी बर्थडे वो सेलिब्रेट करते थे, उनको शेयर करते थे। क्या आप में क्या लगा कि ये मेरी बेटी है, इसको मैं इतना इज्जत दूँ? देखें, वो कहा करते थे कि वो मुझसे पंजाबी में बात करते थे। वो कहा करते थे कि तू एक सच्ची और खरी लगनी है मैनू कुड़ी, ते तू डरदी नहीं है बहुत ज़्यादा, तू ब्लंट है, जो तेरे दिल चो तू कह दिनी है, ते एहो जी ही मेरी आदत है। तो मैंने तेरी है जड़ी खासियत है बहुत पसंद है। और वो मुझे कहते थे बड़ी तुम अच्छी माँ हो जो अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर रही हो। और सिंगल पेरेंट होना आसान काम नहीं है, आसान बात नहीं है, लेकिन तुम अपने इस रोल को बखूबी निभा रही हो। वो मुझे कहा करते थे कि एक दिन आएगा तुम्हारे बच्चों को एहसास होगा कि वो कितनी मजबूत माँ के बच्चे हैं। अच्छा, आप तो बेटी बन के बाकायदा उनके साथ अपने दुख सुख जो है वो शेयर करती थी। क्या वो बाप बन के आपके उस दुख सुख पर रद्द-ए-अमल देते थे आपके साथ उसी तरह वो? बिल्कुल देते थे। मैंने आपको बताया कि जब मैं अपनी ज़िंदगी के एक बहुत ज़्यादा मुश्किल फ़ेज़ में थी तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और बाप की तरह ही मुझे मशवरे दिए और हमेशा यही कहते थे कि आपने पॉजिटिव रहना है, वक्त कैसा भी हो वो निकल जाता है, आपने पॉजिटिव रहना है। सोशल मीडिया पे जब उनके सेहत के हवाले से खबरें चली कि उनकी अब सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है, दुआएं मांगी आपने उनके लिए कि अल्लाह तुझे सेहत दे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता रही हूँ ना कि मेरे लिए तो वो बाप के जैसे थे और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई बहुत अपना जो है वो चला गया इस दुनिया से। मैं बहुत उदास हूँ और मैं उनके नंबर पे कॉल भी करती रही कि शायद कोई उठाए और मुझे उनकी सेहत के बारे में बताए, लेकिन इन 2 हफ्तों में किसी ने फ़ोन अटेंड नहीं किया। तो लेकिन धर्म जी तो एक कॉल पे ही फ़ोन उठा लेते हैं। आखिरी दफ़ा क्या बात आपकी हुई थी और क्या आपकी आपस में गपशप हुई थी? आखिरी बार जो हमारी बात हुई थी बहुत एक्साइटेड थे वो और कह रहे थे कि मैं हुन बेहतर हो गया हूँ, तो मैं करतारपुर आवांगा, तो तू भी आना है। तो मेरा और सैयद नूर साहब का प्लान था, हम दोनों ने जाना था, साथ साइमा जी ने भी जाना था।
और उधर से उन्होंने आना था, और उनका ये कहना था कि इधरों में मीडिया नहीं आएगा तो उधरों में नहीं आएगा ये इनकी रिस्ट्रिक्शन थी। जी, उन्होंने कहा था, और मैंने भी ये कहा था बिल्कुल ठीक बात है, नहीं आना चाहिए, दोनों तरफ से नहीं आना चाहिए। जाहिर है फिर वो एक बदमज़गी होती है। बिल्कुल ऐसी है। मैडम आखिरी सवाल है कि हम जब मीडिया पे देखते थे बॉबी देओल और सनी देओल जब अपने बाप के साथ खड़े होते थे उनकी आंखों में आंसू होते थे, हकीकत में वो दोनों अपने बाप से कितनी मोहब्बत करते थे? धर्मिंदर जी ने बताया आपको कि मेरे बेटे फरमा बरदार हैं। वो कहते हैं कि वो कहते होते थे कि जैसी मेरी औलाद फर्मा बरदार है, मेरी दुआ है कि हर माँ बाप के बच्चे इतने ही फर्मा बरदार हों। यानी कि वो इसने अपने हाँ बच्चों जी, के वो साथ अपने बच्चों के साथ, और वो बेहतरीन बाप थे। कितना बड़ा लॉस है आपके लिए आज मैम? बिल्कुल है, बिल्कुल लॉस है। मैं तो ये समझती हूँ कि मैं उनकी कोई सगी बेटी नहीं थी, लेकिन मुझे इतनी तकलीफ़ है, और मैं उनकी सगी बेटी नहीं, तो उसके बावजूद वो मुझसे इतना प्यार करते थे, मेरे दुख सुख सुनते थे, अपनी बातें कहते थे, तो मुझे इतनी तकलीफ़ है, और मैं महसूस करती हूँ कि मतलब मुझे उन्होंने इतना प्यार दिया तो वो अपने बच्चों से कितना प्यार करते होंगे, और उनकी क्या हालत होगी। मैम बस ये बता दें वो सुपरस्टार थे और मरते दम तक सुपरस्टार ही रहे। आपने उनके साथ तकरीबन कितना वक्त गुजारा है, कितने साल आपकी गपशप रही आपस में? 6-7 साल बात होती रही। 6-7 साल। हाँ इस जी। दौरान कभी आप में उनमें ईगो नजर आई कुछ, या कुछ एटीट्यूड नजर आया कि यार ये कभी भी नहीं। कभी महसूस ही नहीं हुआ कि वो बहुत बड़े स्टार हैं, उनसे बात करके कभी नहीं ये लगा। वो तो मतलब आज ही कूट कूट के भरी हुई थी, और प्यार मोहब्बत की बात करते थे, पाकिस्तान से बहुत लगाव था। अगर आपको मौका मिलता तो एक बेटी की तरह आप उनकी खिदमत करती जाकर, जैसे बेटियां बाप के पांव दबाती हैं उनकी? बिल्कुल, क्यों नहीं करती, मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख है, काश वो एक दफ़ा सामने आ जाए। कोई एक वाकया कुछ जहन में याद है कि आपने रात के कॉल की हो तो उन्होंने आपको फौरन फीडबैक दिया हो? आखिरी वीडियो कॉल पे उनसे बात हुई तो मैं अपने ऑफिस में थी, रात के कोई 10:30 हो रहे थे, तो उनके पास 11 बज रहे होंगे, तो मैंने उनको कॉल की तो उन्होंने उठाई, और उनका अटेंडेंट उनके साथ था, तो मुझसे उन्होंने बहुत प्यार से बात की। मीनवाइल मेरे 2 कलीग्स भी थे, वो भी पास से गुजरे, और उन्होंने भी उनसे बात की, तो बड़ा प्यार करते थे वो, और मेरे कलीग से बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बात की। आखिर में अपने ये दूसरे वाला साहब जो इस दुनिया में नहीं रहे, जिन्हें आप बाप का दर्जा देती हैं, उनके चाहने वालों के नाम क्या पैगाम देंगी आप? मैं क्या पैगाम दे सकती हूँ, वो तो ख़ुद ही मोहब्बत से बने हुए इंसान थे, मोहब्बत बांटते थे, इंसानियत की बात करते थे, सरहदें उनके लिए कुछ भी नहीं थी। तो मैं समझती हूँ उनके जो फैंस हैं, चाहे वो इंडिया में हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हैं, वो धर्म जी के बताए हुए, स्पेशली ये जो सरहदों को लेकर, जी। धर्म जी का जो बिलीफ था कि सरहदें कुछ नहीं है, दोनों तरफ जो लोग हैं वो आपस में बहुत प्यार करते हैं, इनको प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, तो दोनों तरफ के लोगों को प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, धर्म जी का ये पैगाम था, और इस पे हमें अमल करना मरते चाहिए। दम तक उनकी मोहब्बत आपके सीने में महफूज रहेगी? बिल्कुल, बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल रहेगी। मुझे, मेरे तो कानों में वो आवाज़ आती है, हेलो अम्बरीन, क्या हाल है।